केसरी 2 का ट्रेलर आया, द एम्पायर अच्छा है, श्रिंकिंग। अच्छा है, थोड़ा केसरी सा 2 हाँ बोलो। ज्यादा मतलब वो फायरी हो जाता है डायलॉग बाजी को लेकर, बट आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ठीक है, देखना पसंद करूंगा श्री शंकर नायक जी ने तो कैसे प्रेजेंट किया। ट्रेलर के सबसे मेन हाईलाइट आर माधवन थे मेरे लिए। बंदा भाई वो नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा अपनी एज, वो कहता नहीं मैं एम्ब्रेस कर लिया है। पता है मैडी हैज बिन वन ऑफ दोस पीपल जो अपने लुक के साथ हमेशा बहुत ज्यादा कैजुअल रहा है। लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे पुराना वाला एक्टर चाहिए, कि नहीं पुराना, अब ये नया देखो तुम। हाँ अरे भाई वो, और लोग एम्ब्रेस करते हैं यार वो चीज, लोगों को मजा आता है देखने में। वो एक मूवी आई थी युवा करके बहुत पहले, अभिषेक बच्चन और भी 2-3 एक्टर्स थे, मणिरत्नम की मूवी थी। तो वो साउथ इंडियन मूवी का रीमेक था, तो उसमें अभिषेक बच्चन ने जो यहाँ पे रोल प्ले किया है वो माधवन ने प्ले किया था उसमें, बहुत ही वाइल्ड एंटी हीरो टाइप का। तो ही वाज कंप्लीटली बाल्ड उसमें। अभिषेक बच्चन इसमें नॉर्मल है, उसमें वो गंजा और एक्सेंट्रिक और एकदम बनियान में। तो वो उसका वो था कि मेरा टेक है कैरेक्टर पे। या इसका जब पोस्टर आया हुआ था ना तभी से लग गया था कि वो मैडी का लुक। और ट्रेलर के अंदर उसको इंट्रोड्यूस भी कैसे करते कि वो सोल्जर्स जो है वो पांव पीट रहे हैं, वो म्यूजिक बढ़ते जा रहा है, फिर वो आता है। पता है ऐसे कैरेक्टर को ना आप स्ट्रेट आउट हारते हुए भी नहीं दिखा सकते। नहीं जो होता है ना, ही इज टू बिग टू लूज। एंड उसके कारण ही मूवी कितनी इंटरेस्टिंग लगने लगती है कि तुम्हारा हीरो है जो तुमको पता है अक्षय कुमार चलेगा पिक्चर में, बट उसके सामने वो विलन है खड़ा हो गया और वो टक्कर देगा पूरा। एक ग्रेट हीरो को ग्रेट उसका विलन बनाता है, जितना ग्रेट विलन उतना ग्रेट हीरो। ये तो फैक्ट है। कई मूवी में तो विलन ज्यादा बड़ा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, डार्क नाइट बीइंग द प्राइम एग्जांपल। विलन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका हीरो आता है कि ओके ठीक है इससे लड़ना है आपको। इन्फिनिटी वॉर। तो ये अभी हाल में एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के लिए नहीं ये मिस नहीं करूंगा, जेन्युइनली मूवी अच्छी लग रही है। उसके टीजर में उन्होंने वो पूरा ब्लैक स्क्रीन कर दिया था, इसमें उन्होंने शॉट्स दिखाए हैं मतलब किया हुआ काफी ब्रूटल है, और भाई पैर वैर अलग हो रहा है, कुछ है बहुत। उसमें भी थोड़ा वो जुड़ा हुआ है, वो वेन्स और मांस थोड़ी जुड़ी है। मतलब ए सर्टिफिकेट है मूवी, ए सर्टिफिकेट। हाँ ऑब्वियस उतना दिखाएंगे तो ए सर्टिफिकेट। मतलब अक्षय कुमार को अब करना चाहिए, मतलब वो बंदा हो गया कि अब आपको पुराने नहीं हो सकते। आप जो बोलते हैं ना सलमान खान पुराना चाहिए, अक्षय कुमार पुराना नहीं हो सकते। आप आर माधवन जैसे देखो, आप जो अभी हो उसको चांस दो और फिर देखो। ये तो है पता है। मैं कौन सा वो, मैं मोहित वर्स पे शूट कर रहा था वीडियो, तो मैंने सोचा था, फिर मेरे को बोलते बोलते ही समझ में आ गया। मैंने कहा यार मैं भी क्या, कि वो थोड़ा ऐसे होता है ना एकदम ब्रोकन हीरो टाइप के भाईजान को देखोगे, एकदम लोगन ओल्ड मैन लोगन। हाँ कि मतलब बीटन ब्रोकन, मजा आ जाएगी भाई अगर ऐसा। बट फिर मैं सोचा यार मैं क्या बोल रहा हूँ यार, लेकिन वही ना कि कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लेके आ रहा है ना बंदा उस तरीके से। अरे कोई आए लेके भी आएगा, रिजेक्ट हो जाएगी। देखो वी ऑल अंडरस्टैंड कि लोगन पूरा हार्डकोर तो जाएंगे नहीं, वो कि इसमें भाई एकदम थके हुए हारे हुए जिंदगी से मार खा रहे हैं, ऐसा नहीं। बट मैं लास्ट इसमें वही बोल रहा था कि जेलर जैसा कुछ तुम दिखा सकते हो, कि स्टार्टिंग में उसको दिखा दिया कि भाई मतलब ठीक है नॉर्मल घर का एक नॉर्मल ग्रैंडपा जैसा है वो, ठीक है कि यहाँ पे बीवी तुमको थोड़ा पलट के बोल रही है, तुम्हारा ग्रैंड पोता है वो भी तुमको थोड़ा बहुत मजाक में बोल रहा है, लेकिन जो तुम्हारा एक बार ऐसा स्विच उल्टा हुआ तो उसके बाद एकदम हार्डकोर, तो वैसा कुछ मतलब थोड़ा एक करो। नहीं मैं फिर ये भी देखो ना कि जब आप देखते हो सलमान खान को रोते हुए या फिर मूवी में, फिर होता है ना कि सब राजा मौली नहीं होते कि एक्टर से परफॉर्मेंस निकलवा ले। राजमौली होने की जरूरत भी नहीं है। तुम सुल्तान में देख लो सलमान खान का परफॉर्मेंस। सुल्तान में ही वाज सो डैम कन्विंसिंग। वो सीन अपन कितनी बार उसके बारे में बात कर चुके हैं, जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है और रोता है। ओ भाई यार वो इतना ब्रूटल सीन, मेरे को लगता है वो सलमान खान के सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग सीन्स में से बेस्ट। और जबकि मतलब उसकी स्टोरी में तुम ओवरऑल देखोगे तो वही है, भाईजान की पिक्चर जैसी कहानी है
कि भाई वो 30 साल का हो चुका है, उसको कुछ नहीं आता है, वो कुश्ती वर्ल्ड कुश्ती। चैंपियन, फिर वो अब छोड़ देता वहाँ है, फिर बॉक्सिंग में जाता है, बॉक्सिंग चैंपियन, वही ना विच कि इज नॉट वो पॉसिबल, कहानी होती है कि बट तुम अब एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो कन्विक्शन से किया है उन्होंने। वो है ना वही। कि अब आपका दंगल वाला दौर निकल गया, अब आप हाँ। दंगल नहीं कर सकते, अब हाँ। आपको कुछ और बॉक्सिंग करनी होगी, जो नई MMA अपॉर्चुनिटीज। but the मतलब एंटायर पॉइंट इज कि यही चीज, यही इमोशन जब वो सिकंदर में दिखाते हैं हाँ। तो वो इतना सुपरफिशियल लगता है, यू नो दैट ही इज नॉट फीलिंग इट। नहीं, आप भले ही वो डायलॉग जब उसमें ऐड कर दो कि हाँ 30 साल डिफरेंस है हीरो हीरोइन में, डायलॉग है इट मूवी के डजेंट अंदर। मैटर भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सलमान खान उसके सामने खड़े, शर्मन जोशी के सामने खड़े होके ये बोल रहा है कि आई एम मैन इनफ टू एडमिट आई वाज रॉन्ग, और ये क्या सेंस है उस सीन का? मतलब द ओनली सेंस इट मेक्स इज कि आप रियल लाइफ की बात कर रहे हो। हाँ, क्योंकि जो लव इंटरेस्ट थी तुम्हारी, कभी कुछ फील, कुछ सेटअप लगा ही नहीं भाई पिक्चर में कि तुम्हारे बीच में रोमांस एग्जिस्ट करता है। तुमने ना कोई अच्छे डायलॉग्स लिखे, ना कोई अच्छे सीन्स लिखे। सुल्तान का मुझे अभी भी याद है, ठीक है, कि वो अपने को ऐसा दिखाया कि वो हर हफ्ते के एक दिन जाता है, वो मंदिर में आई होती है, वो बाहर सिर्फ खड़े होकर देख रहा है, और वो आती है और वो चली जाती है। ये पहला सेटअप है, और उसका पे ऑफ कब मिलता है कि जब वो उसको आके बोलती है कि तू आता था लेकिन मैं भी तो आती थी। सही है ना? तो तुमको लगता है कि ओ, ये तुम रिलेशनशिप दिखा रहे हो उनकी, दो कैरेक्टर्स की, तो इसलिए जब उनके स्ट्रगल्स होते हैं तो तुमको फील होता है कि वो क्यों कर रहा है अपनी बीवी के ब्रोकन लिए है, और अपने। हाँ, कोई चीज होती है ना, मतलब एक टूटी हुई चीज है, वो कैरेक्टर टूटा हुआ है, वो पूरी रिलेशनशिप टूटी हुई है, फिर वो कैसे आप उसको धीरे धीरे फिक्स कर रहे हो, वो इमोशन जो निकल के आते हैं भाई, वो फील होता है आपको उस मूवी में। एंड मतलब नहीं है, वो गायब हो चुका है भाई, वो आपको लगेगा ही नहीं कि सेम एक्टर है। सैड पार्ट। लेकिन यार अक्षय बट कुमार लग में रहा है भी केसरी चैप्टर 2 से अक्षय कुमार का कमबैक तो कमबैक, हो जाएगा। ये मूवी अच्छी है। क्योंकि वही उन्होंने टॉपिक ऐसा लिया हुआ है कि जो कि ऑलरेडी लोगों से काफी इमोशनली हिट कर जाएगा वो, और उसके ऊपर उन्होंने, लग रहा है कि अक्षय कुमार का कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद एक सामने एक्टर तुमने उतार दिया कि लोग उसके के लिए पूरी ज्यादा मेहनत हो रही एक्साइटेड ना है। हो जाए। हाँ, उसके आर सामने माधवन के आपने लिए ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए अक्षय कुमार से। अनन्या पांडे भी है उसमें। अनन्या पांडे, उनका डायलॉग ट्रेलर में क्या था कि ओह फीमेल लॉयर, क्यों आपके यहाँ क्वींस क्वीन नहीं है भाई यार, ये तो अच्छा, डायलॉग रखा, क्वीन स्ले। अरे वो मैं वैसे अनपॉपुलर ओपिनियन होगा ये, बट मैंने उसकी वो मूवी देखी है कंट्रोल, CTRL, देखी तुमने नेटफ्लिक्स पे? अनन्या पांडे की आई डिड नॉट मैंने नहीं देखी। इट्स एक्चुअली नॉट बैड। ओके मैं भाई, बहुत ज्यादा देखो बुरा एक्सपेक्ट करके अंदर गया था। देखो, उनसे भी जो नया जनरेशन आया ना, उसके सामने इट्स नॉट, इट्स डेफिनेटली नॉट बैड। पर पता है, मैं तुमको बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा एक बार देखना, मतलब इट इज एक्चुअली गुड। मतलब जैसे सारा अली खान वरी, उनसे तो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे एक्टिंग है, ओके, क्योंकि वो पूरी मूवी वही कैरी कर रही है। तो सारा वो अली खान क्या कर रही है? कुछ नहीं, तो इसमें देखो वही होता है ना कि मतलब आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि एक टाइम के बाद तुम फेमिलियर हो जाते हो सारी चीजों से। सही है, इवन इफ यू आर नॉट अ रियली ग्रेट एक्टर, बट टाइम के साथ साथ तुम, क्योंकि वो कंडीशन में तुम आदत हो चुकी है तुम्हारी, यू बिकम गुड इनफ। हाँ, गुड इनफ, एग्जैक्टली। बट फिर वही बात आ जाती है कि इफ यू वर नॉट बोर्न नहीं, टू अ सर्टेन पर्सन, तो तुमको वो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं वहां तक जाने के लिए। तब ठीक है, अब फिर ये आपको मतलब ऐसा है ना कि आपको साल में एक मूवी तो मिल जाएगी अगर आप नेपो बेबी हो, फिर वो ज्यादा है यार। हाँ अबे अभी वो ठीक है, अब छोड़ो। खुशी कपूर को किस बेसिस पे 3 मूवीज मिली है मुझे पता है कोई? अरे एक और भाई 3 कर ली उसने, 3 आ गई है। उसका डेब्यू जोया अख्तर के साथ हुआ है। अभी एक और कपूर आ रही है, मैंने मोहित को बताया था ना, कौन सी है वो? अबे वो छोड़ो, जोया अख्तर जिसने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बनाई थी, तुम उसके साथ डेब्यू कर रहे हो पिक्चर के लीड बनकर। आर्चीज में थी। हाँ, आर्चीज की लीड हर एक्ट्रेस चीज में थी तो वो। सभी थे भाई, हर चीज में सब अरे थे। बट वो लीड कैरेक्टर थी आर्चीज के अंदर। वो बनी थी बेटी। हाँ, वो खुशी कपूर थी। शिट यार।
और फिर उसके बाद उसका दूसरा पिक्चर ये आया था, वो लव्यापा, और ये तीसरा पिक्चर। अच्छा अब नेक्स्ट क्या कर रही है बादल? कल कोलैब करोगे कल को, तो क्या जवाब दोगे फिर तुम? मैं बोलूंगा 110% रिव्यू देखा होगा उसने। हाँ तो कोई नहीं, बोलेंगे भाई देखो तुम भी 4 गाली दे दो। 4 गाली दे दो। फिर पता वही वाला हाल हो जाता है, जस्ट लाइक सोनम कपूर वाला। आपको पिक्चरें तो मिल रही हैं, लेकिन जब अंदर से आपके अंदर जब तक कन्विक्शन नहीं होगी ना काम करने की, तब तो मतलब रह जाओगे। ठीक है, हाँ मतलब एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में, बस ऐसा कुछ। अबे देखो ये हाँ। ना एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आज के टाइम पे आपका क्राफ्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप कितने टाइम तक उसको खींच सकते हो। जैसे सोनम कपूर का एग्जांपल ले लो, उन्होंने बीच में एक आधा अच्छे परफॉर्मेंस दिए, नीरजा के लिए काफी तारीफ हुई, भाई कर दिया, बट एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि भाई अब मेरे को नहीं करना है, तो वो चलेंगी। अगर तुम मतलब यू आर हार्ड इनफ, डेडिकेटेड इनफ, और तुमको करना है कि नहीं मुझे करना है, तो तुम लगे रहो। फिर 5-7 साल बाद धीरे धीरे करके जब तुम अच्छे हो जाओगे तो लोग बोलेंगे कि अच्छा मतलब शी इज नॉट दैट बैड, अब ठीक है, तो तुम्हारी फिर तब जैसे improve। अब कई लोग होते हैं कि जो फिर इससे मूव ऑन करके, अब तो नया वो भी आ गया ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला। हाँ आप पे यार इंस्टाग्राम वगैरह पे वो कर लो। मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 10 बोरी पिक्चरें करके सीखूं बस। तो सही है, जिसके पास है वो कर रहा है। इसीलिए तो अब यूट्यूबर हो तुम। इसीलिए मैं यूट्यूबर हूँ। सोचो, वरना तुम देखते अपने फोन में कि कहीं इंडिया के 3 कोने में बैठे हुए 3 भाई जिन्होंने मैं अपनी कहता जिंदगी यार में कुछ नहीं उखाड़ा है, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो, तुमको मैं क्रिटिसाइज कहता कर और रहे ही नेक्स्ट पार्टी कब है यार, बता दे। ट्रक के आ रहा हूं मैं। तो